हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ के में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, पिछले टर्न की वीडियो तक हमने आपको बता दिया था किस प्रकार अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनता है किरण आरेख। उसके बाद उसका चार्ट बना दिया था, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें लास्ट टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर्स के लिए। अभी पढ़ना होगा आपको क्या चीज़, लेंस सूत्र। तो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं क्लास 10th वाले, उनके में डेरिवेशन नहीं है, क्लास 12 में डेरिवेशन है। तो मैं यह पार्टिकुलर बना रहा हूँ किसके लिए, क्लास 10th के लिए। लेकिन आपको इधर 12 वाले भी देख लेंगे, उसमें क्या होगा, फार्मूला तो रहेगा, लेंस सूत्र भी मिलेगा। क्या कहते हैं, लेंस सूत्र हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगी, उसके बाद लेंस की क्षमता, इतनी चीज़ें तो आपको इसमें मिलेंगी। बस केवल इसमें डेरिवेशन यानी निगमन नहीं होगा, ठीक है। बेस हाई स्कूल का ही रहेगा, हाई स्कूल बेस पर ही चलेंगे आगे की। तो चलिए वन बाय वन कर देख लिया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे आप लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र, कंफर्म, लेंस फार्मूला हेडिंग देंगे, लेंस फार्मूला, फार्मूला, ठीक है। चलिए देख लिया जाए। अब लेंस सूत्र होता क्या चीज है, ध्यान दीजिए। चाहे कोई भी लेंस रहे, ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, राइट। चलिए ठीक है, यहाँ कौन सा बिंदु O, इधर कौन सा F1, इधर कौन सा F2। कंफर्म है कि नहीं। जब मैं बता रहा था कि वस्तु ऐसे रखी जाती है, ठीक, वस्तु रख दी गई, ऐसे आएगा, कहाँ से होकर जाएगा, F2 पर होकर जाता है, F2 से होकर। दूसरा कहाँ से भेजते हैं, O से भेजते हैं, ऐसे भेजते हैं। जहाँ बनता है वही क्या हो जाएगा, A डैश B डैश, ये इसका प्रतिबिंब होता है कि नहीं होता है। अब इसी के थ्रू ली जाती है, देखिए पहले ध्यान देंगे। यह यहां से लेंस के सामने वस्तु रखी गई, यानी वस्तु किससे दिखाते हैं, यू से। यू का मान कहाँ है, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेंस के सामने, ठीक ना। यानी वस्तु यहाँ रखी गई, ठीक। उसके बाद प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है आपकी किसकी, भी होती है प्रतिबिंब की स्थिति। उसके बाद हमेशा ली जाती O और F2 के बीच की दूरी, यानी फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, स्मॉल f से। तो U भी F में संबंध कहे, देखो लेंस फार्मूला कहे या फिर इसी को कहे लेंस के लिए U भी F में संबंध, स्मॉल u स्मॉल v और F में संबंध होता है, F में संबंध, ठीक है ना। वो ऑप्शन देता है कि निम्नलिखित में लेंस के लिए यू वी एफ में संबंध होता है। दर्पण में भी मैंने बताया था, गोली दर्पण में, इसमें भी बताऊंगा। देखिए क्या हो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1 क्या होता है, यू होता है। दर्पण में यहाँ क्या होता है, प्लस होता है, इसमें क्या होता है, माइनस होता है। कंफर्म है, यही होता है क्या चीज, लेंस सूत्र। अब जहां जहां यफ क्या होगा, भी क्या होगा, यू क्या होगा, देखो यफ क्या होगा, को जो भी लेंस होगा, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्या रहेगी, फोकस दूरी। कैपिटल एफ नहीं रहेगा, स्मॉल एफ रहेगा, फोकस दूरी। कंफर्म है, ठीक। भी क्या होगी, भी, तो भी क्या बताए, लेंस से जितनी दूर वस्तु बनती, जितनी सॉरी जितनी दूर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या कभी कभी देखेंगे मिलेगा क्या, स्थिति, स्थिति, ठीक ना। ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दूरी और स्थिति में। फिर यू क्या है, स्मॉल यू, यहाँ लेंस के सामने वस्तु रखी जाती है, यानी लेंस से वस्तु की दूरी, यानी लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी या दूरी को, उसी को क्या लिख सकते हैं, स्थिति लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह क्या होता है, लेंस के लिए क्या होगा, लेंस सूत्र होता है, या फिर यू वी एफ में क्या होता है, संबंध। बस यही ध्यान देना होता है, यहाँ प्लस होता है कि माइनस होता है। आप एक चीज यही ध्यान दीजिएगा, दर्पण के लिए यहाँ प्लस होता है और लेंस के लिए क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक ना। तो यह लिख लीजिएगा, लेंस सूत्र। डिफिनीशन तो होती नहीं है इस तरह, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे क्या करेंगे, लिख लीजिएगा, लेंस सूत्र लिखेंगे या यू वी एफ में संबंध 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वेयर एफ क्या कहेंगे, फोकस
लेंथ ऑफ लेंस, फिर क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति है पोजीशन ऑफ इमेज टू लेंस या फ्रॉम लेंस। फिर यू, देखिए भी तो हो गया, स्मॉल यू क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। कंफर्म है कि नहीं, यानी यू क्या है, भी क्या है और यब क्या है, ऐसे आप क्या करेंगे वहां लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब यह हो गया। अब इसके बाद पूछा जाता है आवर्धन, क्या पूछी जाती है, आवर्धन। ठीक है ना, तो क्या किया जाए, इसको पहले रब करें, फिर उसके बाद बताते हैं कि आवर्धन क्या होता है। इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, लिख लीजिएगा इसके बाद। ठीक ना, चलिए अब इसको हटाएंगे। अब आप हेडिंग देंगे लेंस के लिए आवर्धन या लेंस का आवर्धन, या डायरेक्ट आप हेडिंग क्या दे सकते हैं, आवर्धन। चलिए ठीक है, मैं ही लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट आवर्धन, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेखीय आवर्धन लिखिए, चाहे लेंस के लिए आवर्धन या लेंस का आवर्धन, कोई दिक्कत नहीं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या चीज होता है, आवर्धन किसे कहा जाता है, ध्यान से इधर है। वस्तु रखी जाती, ठीक, वस्तु रखी तो गई, ठीक है कि नहीं। वस्तु की जितनी लंबाई होगी, प्रतिबिंब भी लंबा बनता है, जैसा भी होता है, बनता है कि नहीं बनता है। तो किसी भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, जैसे फिगर कितना बड़ा बन रहा है, हमने वस्तु कितना लिया था, अगर दोनों का अनुपात निकाला जाएगा तो उसी के अनुपात को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहा जाता है, जिसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। यानी आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल एम से। आवर्धन बराबर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की लंबाई पहले लिखते, स्थिति तो बाद में बात करेंगे ना, लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु को कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, ओ हो जाएगा, ठीक ना, और प्रतिबिंब कहते हैं इमेज, यह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हाइट में भी लेते हैं, एच डैश ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, एच भी ले सकते हैं। ठीक ना, एच डैश यह भी दिखा सकते हैं। हाइट ऊंचाई होती, कंफर्म। अब यही बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई को आप लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति भी दिखा सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति या दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी बटे क्या लिख सकते हैं, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति या दूरी, या क्या लिख सकते हैं, दूरी। प्रतिबिंब की स्थिति अभी हमने बताया था क्या, भी, और उसके बाद वस्तु की स्थिति क्या, यू, बताया कि नहीं बता। अब देखिए, अब अगर सभी को फार्मूले के रूप में लिखा जाए तो यह है एम इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, दर्पण में यहाँ माइनस होता है लेकिन लेंस में माइनस नहीं होता। अब क्या लिखेंगे, आई अपान ओ, आई अपान ओ लिखिए, या फिर एच डैश अपान एच भी लिख सकते हैं। अब इसी के इक्वल में तो यह भी है, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, भी अपान क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं। अब जैसा सवाल पूछा जाएगा वैसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर देखो इसी को मैं यम न लिखूं, अगर किसी सवालों में इनसे प्रश्न बनेगा तो यह क्या लिख सकते हैं, आई अपान ओ बराबर भी अपान यू पर ही रख सकते हैं, इससे रख सकते हैं। ठीक है ना, या फिर इसको हटा दे, किसी में आवर्धन दिया रहेगा यम बराबर क्या मिलेगा आपको, आई अपान ओ ही मिलेगा। ठीक, किसी में और क्या मिलेगा, इसको हटा दें तो यम बराबर क्या मिलेगा, भी अपान यू। जैसे सवाल रहेगा वैसे इसको क्या करना होगा, पुटअप करना होगा। तो मेन तो फॉर्मूला क्या है, यह है। ठीक है ना, तो देखिए अब अभी डिफिनीशन तो बताया नहीं, कैसे होगा डिफिनीशन, आवर्धन किसे कहा जाता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो देखिए किसी भी क्या कहेंगे, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अगर अनुपात निकालते हैं, तुलना की जाएगी, तो इसी अनुपात को कहा जाता है रेखीय आवर्धन, जिसको किसे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल एम से। रेखी बोलिए या ना बोलिए, आवर्धन जरूर बोलना होगा। ठीक है ना, तो चलिए लिखेंगे, किसी भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस लेंस का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहा जाता है, जिसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, उसके बाद आप इसको लिखिएगा, इतना यह लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको लिखिएगा, फिर इस फार्मूले को, इसको लिखना होगा, इसको, इतना क्या करेंगे आप लिखेंगे। ठीक है ना,
अब देखो जैसे कोई पूछता है यम क्या है, आवर्धन है। आवर्धन के लिए कोई मात्रक नहीं होता। क्यों मात्रक नहीं होता पूछेंगे, लंबाई अगर सेंटीमीटर में लेंगे, सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, यहाँ भी लंबाई सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यूनिट क्या हो गया, कैंसिल, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक ना। तो आप डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखिएगा, फिर इसको, फिर इस मेन फार्मूले को लिखिए, इसको लिखना हो तो लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा। वो केवल आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेगा कैसे क्या चीज होगा। ठीक है ना। तो चलिए यह तो हो गया आवर्धन के लिए। अब क्या होगा, लेंस की क्षमता पर सवाल पूछी जाती है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, अपना लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसमें आपकी लेंस की क्षमता। तो हेडिंग देंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। अब लेंस की क्षमता किसे कही जाती है, लेंस की क्षमता। तो एक लाइन पहले बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसे कैपिटल पी, जिसे कैपिटल पी से प्रदर्शित किया जाता है। कंफर्म। देखिए मैंने क्या कहा, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करें, पी से। यह किसी भी लेंस के किसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम, मतलब उल्टा ना, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी किसके, फोकस दूरी के, फोकस दूरी के। कंफर्म है। फोकस दूरी को किससे दिखाया जाता है, स्मॉल एफ से। कंफर्म है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह तो सही है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। इसको हटा देंगे। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, P इक्वल टू 1/, व्युत्क्रम में अनुपात होता है तो इसको लिखेंगे यफ। यफ जब किस में होगा, मीटर में, किस में होगा, मीटर में, तब तो यह फार्मूला रखेंगे, अगर मीटर में होगा तब। नहीं तो अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो P इक्वल टू 1/f, यह किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में। किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है ना। तो यह फार्मूला इस तरह आपको मिलेंगे, P इक्वल टू 1/f कहिए, एफ जब मीटर में हो, ठीक है ना, तब तो दिखा सकते हैं, या फिर P इक्वल टू 1/f, एफ जब किस में हो, सेंटीमीटर में। अब कहेंगे यह कैसे होगा, जैसे दिया है किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। देखो प्रश्न क्या बोला, किसी लेंस की फोकस दूरी, हमें लेंस नहीं पता है, लेंस की फोकस दूरी दे दी गई कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता निकाली, तो फार्मूला यह रखेंगे ना कि यह रखेंगे। ठीक है ना, मीटर में रहेगा तो यह रखेंगे, जैसे यह दे दिया, फार्मूला क्या लगाएंगे, P बराबर 1/, एफ का मान कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, यानी P इक्वल टू, भाग देंगे, कैसे आएगा, 1/50 है कि नहीं है, यानी यह आएगा 0.2। अब P का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर को किससे प्रदर्शित किया जाता है, D से। ठीक है ना। तो आप पहले यह लिखेंगे, फिर यह लिखेंगे, यह लिखेंगे। इसके पहले आपको मैंने बोला था क्या, लेंस की क्षमता क्या होती है, कि किसी भी लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस के लिए उसकी क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। एफ जब किस में हो, मीटर में होगा, और प्री इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या लिखेंगे, P इक्वल टू 1/f जब किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। ठीक है। अब स्टार देकर लिखेंगे, क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, ये हो गया। अब एक चीज ध्यान सुनेगा, यहाँ अगर माइनस में दे, तो अगर कहे किसी लेंस की क्षमता -50 सेंटीमीटर, तो आप भाग देंगे माइनस, तो यह कितने में आएगा, माइनस में। जब P का मान माइनस में आएगा तो आप कौन सा लेंस समझेंगे, कि क्या कौन सा लेंस होगा, किस प्रकृति का लेंस होगा। यदि क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता का मान माइनस में आता है, ऋणात्मक होता है, तो वह अवतल लेंस होगी। यदि धनात्मक आता है तो वह कौन सी लेंस होगी, उत्तल लेंस होगी। आप अगर उत्तल लेंस अवतल लेंस नहीं दिया है, मान देखकर बता सकते हैं। अगर इसका मान धनात्मक होगा,
धनात्मक होगा किसका मान, डी का मान। डी अगर प्लस में आता है तो धनात्मक होने पर यह कौन सी लेंस होगी, उत्तल लेंस होगी। कौन सी लेंस, उत्तल लेंस होती है। कंफर्म है। अगर डी का मान ऋणात्मक आए तो सॉल्व करने पर कैसा आ जाए, ऋणात्मक आए, माइनस में आए, हमें बताना रहे कौन सा लेंस होगा। तो डी का मान माइनस में होने पर कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस होता है। ठीक ना। तो इतना अगर कहीं नोट में लिखना होगा तो इसको नोट में लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब इतने सब है, इस सभी पर सवाल मिलेगा। आप अपने किताबों से जो भी प्रैक्टिस सेट जो भी चीज़ें लिए हैं आप उस पर सवाल लगाइएगा। ठीक है ना, अच्छे से सवाल लगाइएगा। जो सवाल नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट सेक्शन से सवाल उठाकर आपको क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, तो इतना है। अब क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए रहेगा क्या, आपने लेंस का उपयोग जानना है कि लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, और दर्पण का भी उपयोग अभी बचा था। तो यही लास्ट टॉपिक्स होगी। एक वीडियो और रहेगा इसके लिए। इसके बाद आप अपना प्रैक्टिस करेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पर। फिर क्या है, मानव नेत्र है और विद्युत है। तो कोशिश करेंगे मानव नेत्र, उसमें दृष्टि दोष के विषय में पूछता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।